जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों एक बात आपने अवश्य सुनी होगी, अगर बाबा जी महाराज किसी को स्वप्न में आते हैं और कटा हुआ सेब किसी को देते हैं या खाया हुआ सेब किसी को देते हैं तो उसकी किस्मत चमकी ही चमकी मानो। क्योंकि बाबा जी महाराज ने काफ़ी लोगों को सेब दिया है और कटा हुआ सेब जब देते हैं बाबा जी खाने के बाद में तो उनकी किस्मत चमक ही जाती है। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है और ऐसा भी बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स जब यहाँ पर आए थे तो वो कटा हुआ सेब बाबा जी ने उन्हें स्वप्न में दिया। यह कैसे दिया थोड़ा सा कहना अभी मेरे लिए मुश्किल, पर यहाँ पर एक मैं आपको बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है स्वर्ग का सेब। तो स्वर्ग का सेब कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, एक नन्ही सी बच्ची को मिलता है और भगवान कैसे प्रसन्न उसके ऊपर होते हैं। तो सुनिएगा, पूरा कहानी सुनिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये जो कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है सिर्फ और सिर्फ बाबा जी के आदेश से ही संभव हो पा रहा है। तो करते हैं इस कहानी का प्रारंभ, बने रहिएगा लास्ट तक, समझिएगा क्या कहा गया है। एक बार स्वर्ग से घोषणा हुई कि भगवान सेब बांटने जा रहे हैं। तो सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उसमें एक छोटी बच्ची थी जो कि बहुत उत्सुक थी, क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। जब साक्षात भगवान प्रसाद बांट रहे हों और उनको देखने की इच्छा तो फिर सभी में होती है। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ भगवान के दर्शन की कल्पना से ही खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दिया। लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, होता क्या है, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर जाता है। वह बच्ची उदास हो जाती है। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। वह यह सोचती है दूसरी बार जो लाइन थी अगर लगे तो वह पहले से भी लंबी लाइन थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था उस बच्ची के पास में। सब लोग ईमानदारी से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और बारी बारी से सभी लोग सेब को लेकर जा रहे थे। अंततः वह बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को जब सेब मिलने के बाद सेब ख़त्म होने लगे, अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सारे सेब ख़त्म हो जाएंगे, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और नए सेब आ गए। चूँकि आप सभी को पता है भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, बच्ची के मन की बात जान गए। जिस तरह से हमारे बाबा जी महाराज अंतर्यामी हैं, अपने भक्तों की इच्छाओं को, अपने भक्तों की भावनाओं को समझ जाते हैं, इसी तरह से भगवान तो है ही। तो उन्होंने, अब उस बच्ची की बारी आई तो भगवान ने इस बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सड़ चुका था, तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों गिरवा दिया था। दूसरी बार लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनके आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पर यह सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त है। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट हो गई और खुशी खुशी अपने घर को चली गई। तो ये आज की कहानी का सुनाने का, आज की कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि इसी प्रकार यदि हमारे या आपके किसी काम में विलंब हो रहा हो तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। तो इसीलिए ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। उन परम पिता
परमात्मा की कृपा के लिए हर पल हर क्षण उनका गुणगान करें, उनको धन्यवाद देते रहें। और जिस तरह से यह बच्ची एक बार कतार में लगने के बाद दोबारा कतार में लगी और ईमानदारी से उस कतार में लगकर उसने उस सेब रूपी फल को प्राप्त किया, इसी तरह से हमारा जो उद्देश्य है उसे पाने के लिए हमें भी निरंतर प्रयास करना होगा। कठिनाइयाँ आती ही हैं, उन कठिनाइयों का सामना करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो इस कहानी में जो समझाया गया वो यही समझाया गया कि अपने कार्य को ईमानदारी से करें और निरंतर करते रहें। फल की इच्छा कर रहे हैं तो फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फल की इच्छा के बगैर तो आजकल बहुत कम लोग काम करते हैं। परंतु अपने कार्य को करें, फल की इच्छा किए बगैर करें या फल की इच्छा से करें। अगर कार्य आपका ईमानदारी से होगा, सही तरीके से होगा, तो आपको उसका फल मिलना ही मिलना है। तो आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले प्रसंग में। तो बाबा जी महाराज, नीप करौली जी महाराज, कंबल वाले महाराज की जय हो। उन्हीं की कृपा से ये प्रसंग आपके समक्ष ये कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।